मुल्तान में डेंगू का डंक तेज होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 अफराद डेंगू का शिकार हुए। निश्तर अस्पताल में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 12 हो चुकी है। 13 मरीज डेंगू और 3 डेंगू के शुबे में ज़ेर इलाज है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, डेंगू के वार जारी है। मुल्तान में डेंगू का डंक तेज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद डेंगू का शिकार। निश्तर अस्पताल में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 16 हो गई। 13 मरीज डेंगू और 3 मरीज डेंगू के शुबे में ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान में डेंगू का डंक तेज हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जबकि निश्तर अस्पताल में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 16 हो चुकी। 13 मरीज डेंगू और 3 मरीज डेंगू के शुबे में ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के बाद बात करें गैस्ट्रो की। मुल्तान के बासियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है, जबकि 24 घंटों के दौरान 241 शहरी अस्पताल पहुंच गए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 96, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 और मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में 36 मरीज लाए गए। आपको बताते चलें कि मुल्तान के बासियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 241 शहरी अस्पताल में जा पहुंचे हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 96, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 और मुख्तलिफ टाउन अस्पतालों में 36 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 1.6% मुस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है। सरगोदा में 10 केसेस सामने आए हैं। मियावाली में 9, जबकि भक्कर में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। विहाड़ी में 7 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। डीजी खान और रहीमिया खान में 5-5 कोरोना केसेस सामने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 1.6% मुस्बत शरह रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में 10 केसेस सामने आए, जबकि मियावाली में 9 और भक्कर में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिहाड़ी में 7 अफराद कोरोना का शिकार हुए। डीजी खान और रहीमिया खान में 5 कोरोना केसेस सामने आ चुके। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली की लटकती तारें या मौत का पैगाम। नापो की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। जनूबी पंजाब के बड़े शहर मुल्तान, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान में कहीं बिजली की बेहंगम तारें तो कहीं लटकते दर्जनों मीटर शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। मुल्तान के मेन घंटा घर चौक में बिजली की तारों का जाल ताजरों और शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। डीजी खान के रानी बाजार में बेहंगम तारे मकीनों के लिए अजाब बन चुकी हैं, जबकि रहीमिया खान फिरदौस मार्केट के मकीनों की बारहा शिकायत भी काम ना आ सकी। जनूबी पंजाब के बासी मैपको हुकाम की नाअहली के खिलाफ फट पड़े हैं। वो महकमा है जो इस वक्त आवाम का खून चूस रहा है और बेहिसाब चूस रहा है। ये देखें, आपके पीछे ये मौत का सौदागर 24 घंटे हमारे सर पे खड़ा है। यहाँ से गुजर बसर बड़े भी गुजर रहे हैं, छोटे भी गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर का मसला अब से नहीं है, ये कुछ 1 साल से ऊपर हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये खराब हो जाता है। ये ला के ट्राली आर्जी तौर पर लगा देते हैं, उसके बाद ये महीना ट्राली उतारने का नाम ही नहीं लेते। बिजली के बिल तो ले लेते हैं, लेकिन जगह जगह पे तारें उलझी हुई है। कहीं पे कोई सिस्टम खराब है, कभी कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे ट्रांसफार्मर सड़ रहा है, कहीं पे नुकसान हो रहे हैं। इन मैपको वालों को चाहिए कि भाई इन तारों को कम से कम सही तो करें। बिजली का बिल ज़्यादा आता है अक्सर, और तारें जो हैं वो उलझी हुई हैं, इनको ठीक किया जाए तो कुछ इनकी वजह से आग लग रही है, हमारा नुकसान हो रहे हैं। सारे मुल्क को ना एक पहले तो करप्शन की लानत खा गई है। जिन्हों की तब्दीली सरकार रही है तो करप्शन वध गई, हर इदारे वध गई है। अगर वाप डाले को आदे यार इन्हें को सही करो आदन पिछो सा को एक्सीजन SDO सामान ही नहीं देना, हालांकि पिछो सामान भी मिलता है। वे छुड़न ये मिली भगत करके खाउंदन अफसर को घेन करी तलवे तलो जेड़ा बंदा गोदाम दा चौकीदार ऊ तक भी करप्शन ने सामान प्राइवेट तौर पर बेच दिता वेने। अक्सर मैंने देखा जब बारिश होती है तो कोई बकरी या कोई बच्चा गुजरता हाथ में तो करंट भी आता है। ऐसे भी हुआ है, एक तो बकरी करंट भी लग गया। या आप देख लें कि जंजाल पूरा बना हुआ है। हमने पहले भी अपील की है, कई दफा दरखास्तें भी दी हैं कि मेहरबानी करें, इनको सीधा लगाएं, तारें सीधी करें कि किसी बड़े हादसा ना बन जाए।
और वापडा यही चाहती है कोई बड़ा हादसा हो जाए। जब हादसा हो जाता है तो फिर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उससे पहले ये लोग इकट्ठे नहीं होते। तो हमारी रिक्वेस्ट है इनसे कि प्लीज मेहरबानी करके इनको सीधा करें और तारे सीधी लगाएं। और अब बात कुछ सियासी मंजरनामे से। बहावलपुर सूबा नया नहीं बनना, हो जाए पुराने सूबे को जमात इस्लामी बहाल करवाना चाहती है। जमात इस्लामी का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का खिताब, कहा कि बहावलपुर के अवाम के हकूक का ख्याल नहीं रखा गया, स्टेट बैंक को IMF से वापस लेंगे। जिनका पाकिस्तान पर बड़े एहसानात थे, यहाँ के रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के खातिर बड़े कुर्बानियां दी और पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने नवाब के बाद नवाब के साथ भी बड़े वादे किए कि हम इस रियासत को तरक्की देंगे, इसको हम सुबह बहाल करेंगे। लेकिन आज 74 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ के लोग उस सूबे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया और जितने ममालिक इटमी पावर बने हैं उन्होंने इटमी सलाहियत के हुसूल के लिए सैकड़ों साल जद्दोजहद की, लेकिन वो अजीम काम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चंद सालों। उधर में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की आमद। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की, आपको भी दिखाते हैं। कि जो अच्छे कवानीन हो, जो अच्छा कोई नोबल कॉज हो, EVM का इशू हो या हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट का मसला जो हो, तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनकी राय लेनी चाहिए और उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए। और हमने कई कवानीन बनाए अपने दौरे इक़्तिदार में और हमने 104 अमेंडमेंट्स की आइन के अंदर और मुत्तफ़िका की, और हमने 18वीं तरमीम, 17वीं तरमीम और जो भी आइनी तरामीम हमने की, हमने मुत्तफ़िका तौर पर की। तो इसलिए अगर किसी किस्म का काम करना है, नेक काम करना है, अच्छा काम करना है, तो वो अपोजिशन के साथ उनको ऑन बोर्ड करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क को नहीं चलाना चाहिए। PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मिलकर एक कन्वेंशन किया था, मुझे भी मदऊ किया और मैंने जाकर वहाँ मैंने अटेंड किया था, कॉन्फ्रेंस अटेंड की और मेरा मौक़िफ़ यही था कि हमने जब इस्लामाबाद में इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब 2 मरतबा उनको एड्रेस कर। और अब बात कुछ महंगाई के हवाले से। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते से मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, LPG, घी, दालें, चावल, चिकन, बिजली सभी तो महंगा है। शहरी कीमतों में मुसलसल इजाफे से तंग आकर हुकूमत पर फट पड़े। महंगाई महंगाई महंगाई, अशिया जरूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा, जबकि LPG की कीमत में 23 रुपए का इजाफा हो चुका है। घी 10 रुपए, दालें और चावल 5 से 10 रुपए, चिकन 20 रुपए फी किलो महंगा, 70 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। सैलरी पसंद की बात करें, जैसे हम हैं प्राइवेट मुलाजिम है, गवर्नमेंट तो नौकरियां देती नहीं है। वादा तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों को किया था, हमने तो ग्रेजुएशन भी की हुई है, MBA भी की, हम तक तो कोई नौकरी नहीं पहुंची। यूनिट था ना जो वो 7 रुपये 8 रुपये, कम से कम 14 रुपये 15 रुपये, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। बिजली की कीमत माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब आए रोज जो कर रही है, इसकी वजह से अवाम बहुत तंग हो रही है। हुकूमत फेल हो चुकी है, इसको बाइज्जत तरीके से वापस चले जाना चाहिए। इनसे एक सवाल पूछ लें, जो रियासत मदीना में लोग थे जिन्होंने हुकूमत की है, उनके दौर में कोई गरीब था? इन्होंने अमीर को भी गरीब कर दिया। गरीब तो गरीब था, अब तो वो जहर खाने पे आया हुआ है। आए दिन बिजली महंगी है, घी महंगा है, चीनी महंगी है। आप बिलीव नहीं करें, आप चले मेरे साथ, हम लोग डेली मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करेंगे? खुदकशी करेंगे या बच्चों को फरोख्त कर देंगे?
शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब अवाम का जीना महाल हो चुका है। कभी पेट्रोल तो कभी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। पेट्रोल और बिजली महंगी होने के बाद कहीं आटा, चीनी और घी महंगे हुए तो कहीं फलों और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। बसों, वैगनों के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब की गरीब आवाम का महंगाई ने जीना महाल कर रखा है। बहावलपुर में आटा, चीनी और घी की कीमतें एक हफ्ते में 5 से 15 रुपए तक बढ़ गईं। पेट्रोल पे ही आता है ना ब्रो, जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। अब जब पीछे से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो पेट्रोल से ही आ रही है ना, तो लोग जिससे भी पूछ लो, अब रेडी वाले से भी पूछ लो, कह रहे जी यार मंडी से लेके आता हूँ, महंगा पड़ता है। डेरा गाजी खान में भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती दावे हवा हो गए। मुर्गी का गोश्त 350, बड़ा गोश्त 650 और छोटा गोश्त 1300 रुपए में मिल रहा है। चीनी 110 रुपए किलो हो गई है, जबकि चाय की पत्ती 140 रुपए फी किलो तक महंगी हुई है। महंगाई वास्ते हर परेशान है बंदा, हर बंदा खुश है, सस्ती कोई नहीं। घी तो देखो, चीनी देखो, आटा देखो, हर शय। अगर किसान दही पासे लगे वञो तो खाद देखो, ज़रूरी अद्वियात देखो, महंगा मिल जाए पैन। रहीम यार खान में मजदूर तबके को महंगाई ने शदीद परेशान कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। 600 रुपए दिहाड़ी में क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं होता। 300 रुपए किलो, 350 घी है। आटा ले लें तो बस खाता पूरा हो जाएगा। मियांवाली में घी 13 रुपए किलो महंगा हो गया, जिस पर शहरी शदीद परेशान है। बहुत महंगाई हो गई है जी, बहुत जो है ना, इसको रिजाइन करना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना हकदार नहीं है। जब से आया हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं महंगाई के। घर से निकलते हैं चीज लेने के, जो भी चीज देखो महंगाई का एक अरूज है। और आज घी के लिए निकले तो 13 रुपए किलो घी महंगा हो गया। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। मुजफ्फरगढ़ में चीनी 110 रुपए फी किलो से कम नहीं मिलती तो आटे का 10 किलो का थैला भी 630 रुपए में मिल रहा है। इस वक्त महंगाई दम तोड़ रही है। लोग मरने पर मजबूर हैं, लोग चोरी डाका करने पर मजबूर हैं, लोग तिजारत करने पे मजबूर हैं, मगर हुकूमत की तरफ से नाकस पॉलिसियां। बहावल नगर में पेट्रोल महंगा होने से बसों और वैगनों के किरायों में भी इजाफा हो गया है। बहावल नगर से लाहौर का किराया 700 से बढ़कर 900 रुपए और बहावल नगर से इस्लामाबाद का किराया 1200 से बढ़कर अब 1500 रुपए हो गया है। बहावल नगर से मुल्तान का किराया 400 से बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया गया है। बिजली, घी, चीनी, आटा, हर चीज में महंगाई का एक तूफान बरपा है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हुआ है। हुकूमत वक्त जो है वो होश के नाखन ले, गरीबों को रिलीफ के लिए कोई अमली इकदाम करे। अगे 400 रुपये का गुजारा हो जाता सी, और 400 रुपये का एक घी का पैकेट ही नहीं लै सकते। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। महंगाई की पूरे मुल्क में दोहाई है। छोटे बड़े तमाम शहर इसकी लपेट में आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम तकलीफ भी ना दे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई ने जनूबी पंजाब के छोटे शहरों में भी पंजे गाड़ लिए। खानेवाल में शहरी बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी होने की दुहाइयां देते रहे। ये जो महंगाई का तूफान आया है, ये एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि ये किसी भी आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये इनके बस की बात नहीं है। विहाड़ी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से किचन तक चलाना मुश्किल हो चुका है। गरीब का इस वक्त चूल्हा जलना जो है वो हराम हुआ पड़ा है। गोश्त, बिजली, गैस, पानी, हर चीज जो है उन्होंने महंगी कर दी। अलीपुर में बिजली, पेट्रोल और एलपीजी ही महंगी नहीं बल्कि मुर्गी 340 से 380 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। घी और चीनी की कीमतें भी पहुंच से बाहर होने लगी। महंगाई इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। घी आज ही 10 रुपए बढ़ गया है। मुर्गी को देखें तो वो 380 रुपए पर मिल रही है। रंगपुर में अदरक ने 4 और मटन ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। आलू की कीमत ने भी 100 रुपए को छू लिया। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सब्जी लेने आए हैं तो हमें पता चला है कि हम घबराने पे मजबूर हो चुके हैं। सब्जी जो है ये रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन सी चीज है जो अब गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर हो चुकी है। आम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो बक्कर में ड्राई फ्रूट की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गई। बक्कर में 1400 रुपए फी किलो में मिलने वाला बादाम 1600 रुपए तक जा पहुंचा। आइटम सब कुछ महंगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि बादाम 1400 था, अब 1600 है। पिस्ता 2000 था, अब 2400 है। काफी आइटम बहुत महंगे हैं, रेट काफी ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करने के दावे सुन सुनकर थक गए हैं। अब हमें एक्शन होता नजर आना चाहिए।
आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं इंतजामिया हमें इजाजत नामा दे, वरना आइंदा हफ्ते से ट्रांसपोर्टर्स खुद ही किराया बढ़ा देंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स का मजीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की जानिब से कि किराए नहीं बढ़ाए गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, जिसके हवाले से एक एप्लीकेशन भी फाइल हुई है इंतज़ामिया को, और उसमें बारहा कहा गया है कि अब नामुमकिन हो गया है जिस तरीके से पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। हमारे साथ इस वक्त राना असगर साहब हैं और उनसे पूछेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट के सीनियर नायब सदर हैं यहाँ पर मुल्तान में। तो राना साहब बताइएगा कि ये एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है, तो इसके बाद तो फिर किराए बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, तो आवाम कहाँ जाएगी फिर? हम किराए बढ़ाने की तरफ नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने अपना वज़ीर साहब को अपील की है, ये वज़ीर पंजाब को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करें, फ्यूल जो है वो ना बढ़ाएं, फ्यूल कीमतें वापस लेके आएँ। कि ट्रांसपोर्टर को तो पहले ही बुरा हाल है। कोरोना के जरिए एसओपी का जो कोरोना के ऊपर हमारे ऊपर जो ये बम फेंका गया था, उसमें हमें कुछ सब्सिडी नहीं दी गई थी। हम तो पहले महंगाई चक्की पीछे हुए हैं। ये जो अपना डीजल की कीमतें बढ़ी हैं वापस लें। किराया कैसे बढ़ाएं? आवाम को पैसा देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए हम किराया बढ़ाने की तरफ नहीं जा। अगर ना हुकूमत ने हमारे मुताला पूरा ना किया, फिर हमारी मजबूरी, फिर हम किराया बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होते। जी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि अगर जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। गरीब की सवारी साइकिल आवाम से दूर हो चुकी है। खानेवाल में शहरियों का महंगाई बढ़ने का शिकवा, कहा हुकूमत गरीब आवाम पर रहम करे। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल के अखराजात बर्दाश्त नहीं होते, साइकिल खरीदने पर मजबूर है, कम से कम उसे महंगा तो ना करे। पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज भी महंगी हो गई। गरीब की सवारी साइकिल आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अरबी की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा, कीमत 45 रुपए हो गई, जबकि करेले की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, कीमत 95 रुपए हो गई है। बैंगन की फी किलो कीमत 3 रुपए इजाफे के साथ 55 रुपए हो चुकी। मार्केट में फूल गोभी 85 और शिमला मिर्च 90 रुपए तक पहुंच चुकी है। सब्ज मिर्च 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। पैसे डबल तो नहीं, पर असल पैसे वापस मिल जाएंगे। मुल्तान के नौसरबाज रेस्क्यूर ताहिर शाह का सोशल मीडिया पर साथियों को पैगाम, 25 अक्टूबर को वापस और 3 माह में रकमात वापस करने का ऐलान कर दिया, जबकि असल जिम्मेदारान आपका नुकसान करना चाहते हैं। ताहिर हुसैन गुज़श्ता माह की 25 तारीख से लापता है। ताहिर हुसैन ने साथी मुलाजमीन से करोड़ों रुपए लूटे हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन गुज़श्ता माह से मफरूर है। आपको बताते चलें कि पैसे डबल तो नहीं, पर असल पैसे वापस जरूर मिल जाएंगे। मुल्तान के नौसरबाज रेस्क्यू ताहिर शाह का सोशल मीडिया पर साथियों को पैगाम, 25 अक्टूबर को वापस और 3 माह में रकमात वापस करने का ऐलान। असल जिम्मेदारान आपका नुकसान करना चाहते हैं। ताहिर हुसैन गुज़श्ता माह की 25 तारीख से लापता है। ताहिर हुसैन ने साथी मुलाजमिन से करोड़ों रुपए लूटे, जबकि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन गुज़श्ता माह से मफरूर है। और नाज़रीन, जनूबी पंजाब में अमन अमान के लिए इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुज़श्ता माह 15 रोज में 3000 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में अमन व अमान के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। इश्तिहारी और मफरूर अदालती मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। गुज़श्ता माह में 15 रोजा मुहिम के दौरान 3000 से ज्यादा इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुजरिम धर लिए गए। मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3000 के करीब इश्तिहारी, जिनमें इंतहाई ख़तरनाक इश्तिहारी भी थे, और उसके अलावा जो कोर्ट एब्सकॉन्डर हैं जिनको हम मफरूर कहते हैं वो भी हैं, और कुछ मिलिट्री डिजर्टर्स हैं। तो ये रफली 3000 हमने 15 दिनों में किए। एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवान का कहना है कि आदि मुजरिमान अपने इलाकों के अलावा दीगर इजला में भी क्राइम करते हैं, जिससे अमन व अमान बर्बाद होता है। इश्तिहारी मुलजिमान डकैती, चोरी और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मतलूब हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी और दूसरे डिवीजन में भी नेटवर्क्स इनके होते हैं, तो ये क्राइम करते रहते हैं, तो इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये 3000 तो तकरीबन हमने कानून की गिरफ्त में इनको लेके आए हैं।
बाकी भी जो बचे हुए हैं उन पे भी इंशाल्लाह हम भरपूर मेहनत करते रहें। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन समेत तमाम अजला में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के दौरान अहम कामयाबियां मिलने की तवक्को है। उधर सिंध के इलाके किम्बर में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले मदीना कॉलोनी के मजदूरों के लवाहिकीन का रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन का आला हुकाम से मुलजमान की गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मदीना कॉलोनी की रिहायशी एक फैमिली है, उनके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं और इसके साथ साथ जो इलाका मकीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से जानते हैं उनसे। सर बताइएगा क्या रीज़न है कि आप लोग सरापा एहतजाज? देखें, ये एहतजाज की जो बेसिक वजह है, 3 दिन पहले सिंध के इलाके कंबर में 2 मजदूरों का कत्ल किया गया है। मजदूर पंजाब के ज़िला रहीम यार खान के रहायशी थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे और उनको टारगेट करके वहाँ पे कत्ल किया गया है। और फिर उसके बाद नफरतें फैलाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड देखकर भी कत्ल किया गया सादिकाबाद के मजदूर जो थे। लेकिन ना उनको इंसाफ मिला, ना उनको इमदाद मिली, ना हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कभी उनको इमदाद मिली और ना ही अभी सिंध हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली है, ना ही इंसाफ मिल रहा है। तो हमारा मुतालबा यही है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जो दहशतगर्द हैं, जो नफरतें फैलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ इन बच्चों को, ये बेटी जो है मैंने उठाई हुई है, ये उसी एक मजदूर की बेटी है। दूसरे की वैसे शादी थी 2 माह बाद, तो उनके लवाहिकीन की मदद की जाए। साथ ही साथ जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आइंदा के लिए जो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला है और जो शनाख्ती कार्ड देखकर मारने का सिलसिला है, इसको रोका जाए और बंद किया जाए। गिरफ्तार हुआ है इस देखें, गिरफ्तारी तो वहाँ पे नामालूम अफराद में से वो किसी को कर लें, तफ्तीश के नाम पे तो करते रहते हैं, लेकिन असल मसला है इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। अभी तक किसी ने मजम्मत नहीं की, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताज़ियत के लिए नहीं आए, इवन के बिलावल भुट्टो ने अभी तक मजम्मत नहीं की, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई ताज़ियत नहीं की जा रही, कोई मजम्मत नहीं की जा रही। इवन हमारा DC जो है, जो इन बच्चों की तालीम बड़े आराम से फ्री करवा सकता है, उसने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। और जो आम तौर पर जो मकतूलीन होते हैं, दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, उनको 15-15 लाख रुपए इमदाद दी जाती है, इनको वो भी तक भी नहीं दी गई। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, आपके बेटे कत्ल हुए हैं, इंसाफ के लिए क्या मुतालबा है? सानू इंसाफ है। मेरे बच्चा मेरा मजदूरी वास्ते गया सीगा ते वो 2-3 दिन हो गया फौत हो गया, उन गोली मारिया नजायज। दूसरा मेरा भतीजा उसने नजायज मारिया, निके निके बच्चे उसके 4। सानू अभी तक किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने। उनकी फैमिली है, उनका यही मुतालबा है कि जो मुल्जिमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इसके साथ साथ इनको। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान के मज़ारात पर ड्यूटी करने वाला सिक्योरिटी गार्ड 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, कई माह से घरों का किराया नहीं दिया। गार्ड का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज हुआ है। तफसीलात देखिए सुहेब गुरमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के 4 बड़े मज़ारात पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स महकमा औकाफ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिक्योरिटी मुलाजमीन का कहना है कि 8 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, चूल्हे बंद पड़े हैं, आने जाने का किराया भी नहीं रहा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। बड़ा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, गरीब बंदे हैं, परदेसी बंदे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। 8,000 तनख्वाह है, काम बहुत ज्यादा है। महकमा औकाफ वाले कंपनी के सपोर्ट करते हैं, कंपनी वाले महकमा औकाफ की तरफ। हम जाए तो किधर जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किल से गुजारा, किराया नहीं है आने के लिए, सुबह जल्दी आए, डिप्टियों पे जल्दी पहुंचे, हमारे लिए बहुत मसले आते हैं, बच्चों की फीसों तक तंग हुए पड़े हैं। मामूली तनख्वाह पर गुजारा करने वालों को भी तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। गार्ड कहते हैं हमारी तनख्वाह ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 है, वो भी नहीं दी जा रही। कई माह से मकान का किराया तक अदा ना कर सके। 8-8 महीने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, क्या करें, कहाँ जाएं? किराए पे मकान है, हमारा मजबूरी है, हम रोते हैं इसी वजह से, किसके आगे रोएं? 6 माह हो गए, सैलरी हमें नहीं मिली, हम कहाँ जाएं? हम रेंट पे रहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना कोई रीजन बना के हमें टाल दिया जाता है, ना चेक दे रहे हैं। इनके जो अपने महकमा को आपके बंदे हैं वो 16,000 तनख्वाह है और उनको हर यकम के यकम दे देते हैं। चंद रुपयों पर नौकरी करने वाले इन खिदमत गुजारों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जुल्म का शिकार सिक्योरिटी गार्ड्स खान साहब से रहम की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं जिला काउंसिल तहसील सदर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें जिला काउंसिल तहसील सदर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। 2019 में
कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमिन को मुस्तकिल कर दिया गया है। 2019 में वफात पा जाने वाले मुलाजमिन के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पर 5 मुलाजमिन काम कर रहे थे। चीफ ऑफिसर का ऐसा बताना है। हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए इन मुलाजमिन को अब मुस्तकिल कर दिया गया है। उधर मुल्तान में सालाना विलादत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली सॉफ्टी रोड शाहरुख आलम कॉलोनी से निकाली जा रही है। रैली में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल शरीक हुए। बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, रैली का अहवाल बताएगा। मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम रबी अव्वल के मौके के ऊपर जो है वो मुल्क भर की तरह मुल्तान के अंदर भी जो है वो आशिकाने रसूल जो है वो रैली निकाल रहे हैं। इस हवाले से टी चौक के करीब भी मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम जो है वो रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी और दीगर जो पार्टी रहनुमा वो करें। बात भी करेंगे, क्या कहते हैं जी आज रैली जो निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज मोइन खालिद ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम हस्ब साबिक विलादत रहमतुल्लिल आलमीन इंतहाई शानदार तरीके से जारी और सारी है, जिसमें हजारों आशिकान रसूल शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। बेशुमार कारें और मोटरसाइकिलें हैं। कायदीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इस रैली की खास बात यह है कि इसके इख्तिताम पर ये मुल्तान की वाहिद रैली है, 4 उम्र के टिकट भी दिए जाते हैं बजरिए कुरानंदाजी। क्या कहेंगे भाई साहब, रैली है, आशिकाने रसूल जो है वो जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को 12 रबी अव्वल की मुबारक पेश करता हूँ और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें हजूर का उम्मती बनाया। बहुत खुश लोग हैं, बहुत जितने दोस्त बच्चे बुजुर्ग यहाँ सारे हाजिर हुए हैं, इसलिए कि हम रैली में शिरकत करें और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं ये कहूँगा कि जब रैली चले दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। दुरूद शरीफ की वजह से ही इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत अल्लाह का विद जो है वो जारी रहे। मुशीर वज़ीर आला कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अपने प्यारे नबी के उम्मती हैं और उनका ये जो आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोश और खरोश से मनाना चाहिए और बिल्कुल हर ज़बान पे दुरूद पाक का विर्द होना चाहिए और इसमें कोई वो नहीं है, हम सब अपने हजूर के गुलाम हैं। हजूर के गुलाम है, क्या कहेंगे जाहिद बिलाल साहब? जी, मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इस साल 31 जुलूसों का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एहतमाम किया गया है, जिसके मुताबिक ये तीसरी रैली है जो हाफिज मोइन खालिद ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम निकाली जा रही है। इस अजीम शान रैली के अंदर हजारों शाकान रसूल शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहे। बिल्कुल, आशिकाने रसूल जो है वो रैलियां। सही जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। उधर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का दौरा किया है। वाइस चांसलर ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत चलने वाले मनसूबा प्लान 9 का जायजा लिया। इस मौके पर ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और तालिबात ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के मुतालिक वाइस चांसलर को आगाही फ्राहम की है। रुक करेंगे रहीम यार खान का। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने तहसील सादिकाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने रूरल हेल्थ सेंटर नवाजाबाद और THQ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पतालों में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सादिकाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का भी जायजा लिया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी को दूर किया और सहूलत की फराहम में इजाफा किया जा रहा है। गुलशन महर कॉलोनी का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट एक अरसे से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा किस मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को। मुल्तान की गुलशन महर कॉलोनी में और यहाँ की सूरत हाल ये कि इस इलाके के वाहिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट था वो एक अरसे से गैर फाल है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के जो इलाका मकीन है वो साफ पानी से महरूम है, बल्कि दूसरी जगह जो लाखों रुपए खर्च करके फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से वो भी खंडर का सा मंजर पेश करें। तो इलाका मकीन मौजूद उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है? फिल्टर खराब है, पानी चलते ने पिए खराब है, ऐसा पानी कितों भरा है? कितने अरसे से बंद है? हो जाता 3-4 महीने हो जाते बंद है जी। काफ़ी महीने से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बंद पड़ा। मेरा कैमरामैन अजीम सागर आपको दिखाया कि इसकी जो इमारत जो है
खंडर का सा मंजर पेश कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं और जो टूटियां हैं वो भी टूट चुकी हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंतजामिया की जानिब से इस फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अहले इलाका की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट के गैर फाल होने की वजह से वो भी जो यहाँ का आलूदा पानी पीने पर मजबूर है और उनकी जानिब से ही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया कम से कम इस इलाके जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको फाल। सही अली, आपका शुक्रिया। उधर बहावलपुर में सब्जी मंडी में पीने का पानी नायाब हो चुका है। सब्जी फरोख्त करने वाले कहीं पानी का साफ नहीं मिलने पर मुतालबा कर रहे हैं। शहरी भी शिकवा कुना दिखाई दे रहे हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा कितनी मुश्किलात है यहाँ पर? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर की सब्जी मंडी में, जहां पर पीने का पानी नायाब हुआ है। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक कूलर में पानी नहीं है। पीने का पानी यहाँ पर सिर्फ यहीं अवेलेबल नहीं है, पूरी सब्जी मंडी में आपको पीने का पानी मुयस्सर नहीं हो सकेगा। यहाँ से शहरी इस हवाले से शिकवा करना है। पूरी मंडी में कहीं सब्जी मंडी में पानी पीने को मिलता है? साफ पानी नहीं मिलता। लोग जो है वो आके इनको एहतजाज करते हैं शाह साहब को और बाकी अहबाब को कि भाई जो है वो यहाँ पानी का इंतज़ाम करें, क्योंकि अंदर जो है वो पानी बिल्कुल साफ़ नहीं मिलता और लोग बड़े परेशान होते हैं। बिलखसूस गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत और परेशानी रहती है कि भाई जो है वो सब्ज़ी मंडी के अंदर जो है वो पानी, क्योंकि बाकी लोग जो है ना जी वो आते हैं, कोई लस्सी बेचने वाला, कोई कुछ करने वाला, कोई शरबत बेचने वाला, तो फिर जो है वो गुजारा किया जाता है। जी, सब्जी मंडी में पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्या करते हैं? सर जी, पानी तो है नहीं। पहले टैंकी लगाई थी हाथ धोने के लिए कोरोना की वजह से, वो टैंकी भी गायब हो गई हैं और पानी नहीं है। और आपके सामने ये देखिए सारे इधर कीचड़ है, आने जाने का रास्ता नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पानी का इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पानी पीने की चीज़ है जी, पीने का इंतजाम होना चाहिए, पीने के पानी का जी। और इस हवाले से हम लोग खबर दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इसका एक्शन लेते हुए यहाँ पर पानी पीने के पानी की टैंकी या फिर कूलर इनका इंतजाम बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोटादू से खबर है, म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट्स 3 माह से बंद हैं। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर तरक्याती काम नामुकम्मल, ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है। स्टेडियम ग्राउंड की मेन गली का सीवरेज नाला और गली नामुकम्मल होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे तैमूर अथर से। जी तैमूर। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी कोटदू 3 माह से अकाउंट बंद है, जिसकी वजह से फंड्स ना होने की वजह से जितने तरक्याती काम थे वो इस वक्त बंद हो चुके हैं, अधूरे काम छोड़ दिए गए। इस वक्त भी मैं स्टेडियम के बिल्कुल साथ वाली गली में मौजूद हूँ। ये भी गली आधी बनाएगी और मजीद गली फंड्स ना होने की वजह से इसको काम को अधूरा छोड़ दिया गया। इस वक्त ये सूरत हाल है कि गली ना बनने की वजह से खवातीन और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। इसी के साथ साथ जो सीवरेज नाला बनाया उसके ऊपर उसको बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से घर से निकलने वाले बच्चे जो खेलते हैं वो इस नाले में गिर जाते हैं। मेरे साथ खवातीन और यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या मसला आपको पेश आ रहा है? गली नहीं बन रही, नाले के ऊपर ढक्कन नहीं दिया गया, क्या कहती हैं? भाई 1-1.5 साल हो गए हैं जब से ये पटी पड़ी है, पानी गंदा यहाँ पर बहुत ठहरा रहता है। हमारी मजीद रेडियाँ, इंसान, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हम लिहाजा हमारा बच्चा गिर गया 4-5 दिन मौके पे किसी ने उठा के दे दिया। ये बच्चा अस्पताल में से कल लाया। ये सर ये गली उखाड़ी है ठेकेदार ने, जो ईंटें थी वो उठा के उसने बेच दी हैं। वहाँ तक गली बनी है आधी, जहाँ स्टेडियम का दरवाजा है उसके आगे इन्होंने छोड़ दिया काम। ये पीछे गंदगी का जरा दिखाएं आप, ये पीछे सारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नाले के ऊपर ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वबाई अमराज फैल रहे हैं। मलेरिया हर घर के अंदर यहाँ मलेरिया का मरीज मौजूद है। हुकाम बाला से गुजारिश हमारी है कि एक तो इस नाले को कवर किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस गली को मुकम्मल किया जाए और जो सीवरेज नाला इस वक्त खतरनाक बन चुका है इसको बंद किया जाए ताकि कोई। सही तैमूर, आपका शुक्रिया। उधर शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ चुकी है। शहर के मेन चौक में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। शहरी ताफून और कचरे के ढेर से शदीद परेशान है। मजीद बात करेंगे मुसव्विर इंसारी से। जी मुसव्विर। ये म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शुजाबाद चौक पर एक बदनुमा दाग सा बना हुआ है, जिसके ऊपर गुज़श्ता कई दिनों से इधर से कचरा ही नहीं उठाया गया। ये एक डंपिंग साइट बनती जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, ये शुजाबाद की मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे एक हसास इदारा थाना शुजाबाद मौजूद है, जहाँ किसी वक्त भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। सफाई के लिहाज से मौजूदा इसी साहब ने शहर में अच्छी तब्दीली पैदा की है, लेकिन इसकी तरफ मैं दरख्वास्त करूँगा इसी साहब से कि इसकी तरफ खसूसी तवज्जो दें, जैसा कि तमाम शहर में आपने एक नई जिद्दत पैदा की है। दूसरा, ये कारोबारी मरकज़ है, यहाँ पर मेन कारोबारी मरकज़ है, यहाँ पर टैक्स गुजार दुकानदार मौजूद हैं, लेकिन इस कूड़े क्रिकेट की वजह से और ताफून की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मौजूदा इसी साहब से कि वो
जिस तरह वो शुजाबाद के लिए बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी तरफ भी एसी साहब, डॉक्टर साहब मेहरबानी फरमाएं और इसको खसूसी तवज्जो दें और मुस्तकिल बुनियादों पर इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। बहुत बुरा हाल हो चुका है और शुजाबाद का ये चौक और किसी शहर में भी ये नहीं होता कि मेन चौक के ऊपर कचरा फेंका हुआ हो, कचरा पड़ा हुआ हो। इसी हवाले से ये जो शहरी हैं इसके ऊपर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम टैक्स गुजार हैं, हमारा रोजगार है, हज़ारों रुपए का इनकी दुकानों का किराया है, इसके बावजूद भी म्युनिसिपल कमेटी इधर से कचरा नहीं उठा रही, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी के ऊपर। और असिस्टेंट कमिश्नर इसके ऊपर नोटिस। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुरेवाला से आपको खबर है, आपका यूनिट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में उम्रा स्कीम के तहत कुरानदाजी भी की गई। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ चौधरी। का यूनिट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें जो है वो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को जो है वो तोहफे और तोहफ़ किए गए, उन्हें अलविदा किया गया और इसके साथ साथ नए आने वाले मुलाजमीन को जो है वो वेलकम किया गया। इसके साथ साथ जो है वो उम्रा की टिकट का भी यहाँ पर अहतमाम किया गया, जिसमें कुरानदाजी हुई और 5 खुश नसीबों को जो है वो उम्रे की टिकट भी दी गई। इस पर मेरे साथ सदर एमरा माजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कब से ये काम आप शुरू कर रहे हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2017 में ये जो है स्कीम जो हमने शुरू की थी एप्का के प्लेटफार्म से, जिसमें हम हर माह अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से डिडक्शन करते हैं और उसको हमने एक सेपरेट उसका अकाउंट बनाया हुआ है जो हमारे 2 को सिग्नेटरी हैं। तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 जो है खुश नसीब वो सेलेक्ट करते हैं। इसी सालाना रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते में ये हमारी तकरीब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 25 मुलाजमीन अपने इन खुश नसीबों में अपना नाम लिखवा चुके हैं। 25 मुलाजमीन खुश नसीबों में नाम लिखवा चुके हैं। इस वक्त खुश नसीब बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या आप महसूस कर रहे हैं आज का आपका उम्रे का टिकट निकला है? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी, आप देख सकते हैं जज्बात पर काबू नहीं रख पाए बुजुर्ग जो है, इनका उम्रे का टिकट निकला है, उम्रे की सादत हासिल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरी किला कहना कासिम बाग पहुंच के नन्हे बच्चे अपने वालिदैन के साथ छुट्टी के दिन पार्क में आकर खेलने में मसरूफ है। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए शहरी जो हैं किला कोना कासिम बाग में पहुंच गए हैं। मुल्तान में गर्मी तो बहुत ज़्यादा है मगर घूमना भी ज़रूरी है। बच्चों के हमरा जो हैं वालिद उनको लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे पार्क्स में जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कोई जो दूसरे शहरों से आए हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए, तारीखी मकामात देखने के लिए हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे झूले झूलने के लिए आए हुए हैं। पहले बच्चों से बात कर लेते हैं, किसके साथ आए हो, कहाँ से आए हो और कितना एंजॉय किया? अभी बहुत सारे एंजॉय कर लिया। मुजफ्फरगढ़ से पापा के साथ आए हैं। आज छुट्टी थी पापा को भी। किताबों मैंने सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज सच में हम यहाँ पे किले में हैं। बहुत मजा आ रहा है, झूले झूल रहे हैं। अच्छा, किताबों में सुना था, पढ़ा था, किला देख के या ये देख के कैसा लग रहा है? ये पार्क देखकर बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताएं कि आप मुजफ्फरगढ़ से स्पेशली मुल्तान बच्चों को लेके आए हैं, बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप किस तरह से आज, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बस बच्चों ने कहा आज छुट्टी है तो ये कह रहे थे कि किताबों में हमने देखा था कि किला, ये शाह शमस दरबार, ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा आज चलो थोड़ा सा ये कोरोना का कम हो गया है तो आपको घुमा के ले आते हैं। तो इसलिए ये सारे जिद कर रहे थे कि हमें पापा छुट्टी है, तो आज मैं इनको घुमाने के लिए ले आया हूँ। जी बिल्कुल, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए हैं। इधर छोटी छोटी सी बच्चियां भी हैं जो तैयार होकर आई हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, आज संडे के दिन जहां बच्चे संडे को फंडे बनाने के लिए आए हैं, वहां जो बच्चों के साथ उनके घर वाले हैं वो भी गर्मी में इस इतवार की छुट्टी को एंजॉय, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। अलिशबा आपका शुक्रिया। उधर डीजे खान में छुट्टी के रोज चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला हो गईं। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, कैसे एंजॉय किया जा रहा है चिड़ियाघर में? जी, छुट्टी का दिन डीजी खान में भी भरपूर मनाया जा रहा है। चिड़ियाघर की जो रौनकें हैं दोबाला हो चुकी हैं। नन्हे नन्हे बच्चे वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं और अपनी छुट्टी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। इस टाइम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज छुट्टी किस तरह से मना रहे हैं? बेटा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ चिड़ियाघर में क्या देखा आपने, क्या कहेंगे? चिड़ियाघर में जानवर वगैरह देखे हैं और बहुत मजा भी आया है। आज संडे इसलिए हम एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, मजा आ रहा है आपको यहाँ पर? कौन सा जानवर देखा आपने? सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आपके साथ हैं छोटे छोटे, तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं छुट्टी का दिन, किस तरह से एंजॉय करते हैं?
बस यही होता है, बच्चों को जूम घुमाने के लिए ले आते हैं। संडे वाला दिन ही होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छुट्टी संडे होती है, तो बच्चे जिद करते हैं। तो डीजी खान में देखा जाए तो एक जू ही है जो देखने के घूमने फिरने की जगह है, बच्चे खुश होते हैं माशाल्लाह। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? झूले खाए? झूले भी खाए हैं आपने? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं अपनी छुट्टी को भरपूर मना रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है और चिड़ियाघर की जो रौनकें हैं वो दोबाला है। तमाम आपने अपडेट किया।